Dear students, last time we have studied very important topic, that is quantum numbers. Before studying today's topic, firstly you must watch the video of quantum numbers carefully. Dear student, I hope you are watching all the videos and you are doing your homework regularly. So dear students, today we are going to discuss some numerical problems based on the quantum numbers. Before studying the numerical problems, some important points related to quantum numbers are given as. Dear students, फर्स्ट हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट वाज डिनोटेड बाय लेटर एन. और ये क्या बताता है, मेन चीज हमारी क्या बताता है, ये मेन सेल को बताता है. बाकी डिटेल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और नेक्स्ट हमने पढ़ा था एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर इज डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एल. और ये क्या बताता है, सब सेल के बारे में बताता है, सब एनर्जी लेवल के बारे में बताता है. और जो वैल्यूज ऑफ एल जो है, इट कैन बी डिसाइडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन बाय यूजिंग द फॉर्मूला एल इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1. उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि एल की पार्टिकुलर वैल्यू पार्टिकुलर सब सेल को बताती है. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एल की वैल्यू, वैल्यूज ऑफ एल, वैल्यूज ऑफ एल. और सब सेल कौन सा होगा, और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की बात करें, ऑर्बिटल कौन सा होगा. देखो एल की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे पास एस सब सेल होता है, एस सब सेल. और एस सब सेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल, और उसको क्या बोलते हैं, एस ऑर्बिटल बोलते हैं. उसके बाद जो वैल्यू ऑफ एल अगर 1 है तो सब सेल हमारे पास कौन सा होता है, पी सब सेल होगा. और पी सब सेल में पी के ही ऑर्बिटल होंगे. और कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं पी के. कौन कौन से होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. उसके बाद अगर हम बात करें इफ वैल्यू ऑफ एल इज 2, एल की वैल्यू अगर 2 है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डी सब सेल हो जाएगा. और डी सब सेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. और वो कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर. डियर स्टूडेंट्स, इसको डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर नहीं बोलना है, इसको क्या बोलेंगे, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बोला जाता है. नेक्स्ट इफ वैल्यू ऑफ एल इज 3, हमारे पास एफ सब सेल होगा. और एफ सब सेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं. कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल. जी सब सेल आगे वैल्यू ऑफ एल इज 4, नेक्स्ट हमारे पास जी सब सेल होगा, उसके लिए हमारे पास 9 होगा. तो ये तो वैल्यूज ऑफ एल है. उसके बाद जो पी ऑर्बिटल है, अब देखो 1 है, 1 वैल्यू है एल की, तो एम की जो है ऑर्बिटल के लिए हम वैल्यू करते हैं एम की, एम एल की वैल्यू. वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ एम एल, एम एल जो है ये क्या बताता है, ऑर्बिटल को बताता है. किसको बताता है, ऑर्बिटल को. पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एम एल की पार्टिकुलर ऑर्बिटल. तो इसमें देखो एम एल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एम एल इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल. माइनस एल से प्लस एल के बारे में पढ़े हैं. ये जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल को स्टडी करने से पहले ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. और अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि किस टाइप से न्यूमेरिकल जो इसके बेस पर पूछा जाता है. कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक. तो यहाँ पे एम एल की वैल्यू क्या, माइनस एल टू प्लस एल. अब देखो एल की जो सभी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल एल इज इक्वल टू 0 है, इसमें पुट करेंगे तो एम एल की वैल्यू क्या आएगी, -0 टू +0, यानी कि क्या आएगी, 0 आएगी. तो एम एल की वैल्यू 0 है तो एक ही ऑर्बिटल हो गया हमारे पास, एस ऑर्बिटल. कौन सा हो गया, एस ऑर्बिटल. उसके बाद एल इज इक्वल टू 1 है तो एम एल की वैल्यू क्या होगी, -1 टू +1. तो -1 टू +1 में क्या क्या आएगा, -1 आएगा, 0 और 1 आएगा. अब देखो अभी हमने पढ़ा था एल की वैल्यू अगर 1 है तो पी सब सेल होगा, पी सब सेल में पी के ही ऑर्बिटल होंगे. तो 3 ऑर्बिटल हमने पढ़ा था, तो उन तीनों ऑर्बिटल के लिए एम एल की वैल्यू अलग अलग है, -1, 0 और +1. बट आपको याद रखना है कि किसके लिए क्या है, पी जेड जो होता है, पी जेड के लिए वैल्यू 0 है और पी एक्स के लिए वैल्यू +1 है और पी वाई के लिए वैल्यू आपकी
-1 है। तो डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इनका यूज होगा। L = 2 है तो ML क्या हो सकता है -2 2 + 2, -2 से +2 तक हो सकता है। तो इसमें क्या आएगा -2 -1 0 1 एंड 2। तो देयर आर 5 वैल्यूज, ML की 5 वैल्यूज हैं। तो 5 वैल्यूज हैं तो 5 ऑर्बिटल होंगे डिफरेंट। तो 5 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। dz² की वैल्यू जो होती है 0 होती है और dx² y² की वैल्यू जो होती है +2 होती है और dxy की वैल्यू जो होती है वो आपकी -2 होती है और dzx की वैल्यू +1 और dyz की वैल्यू -1 होती है। सो दीज आर द पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ पार्टिकुलर ऑर्बिटल। dz² ऑर्बिटल के लिए हमारे पास वैल्यू 0 होगी, dx² y² के लिए। और डी स्टूडेंट एक चीज़ और रखना है, यहाँ पर जैसे मान लो pxy pz लिख रहे हैं, px py pz, तो इनकी नोटेशन xyz नीचे है। यहाँ पर भी dz² लिखे तो नीचे है, dx² y² लिख रहे हैं तो ये सबस्क्रिप्ट में है, नीचे है। कहीं ऐसा नहीं करेंगे dx² y², ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखना है, आपको किस तरीके से लिखना है, ये सबस्क्रिप्ट में है और ये ऊपर में लिखा है, बेस, इसके बेस में है ये, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है, इन वैल्यूज का यूज करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करेंगे। अब बात आती है कि किस टाइप के न्यूमेरिकल जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक। 3 टाइप कौन कौन सी है। पहली टाइप तो ये होती है कि आपको ऑर्बिटल दिया होता है और ये पूछा जाता है कि वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट, भाई ये ऑर्बिटल पॉसिबल है या नहीं है, दिस ऑर्बिटल इज परमिटेड और नॉट, ये परमिटेड है कि नहीं है। वैल्यूज दे सकते हैं n, l और m की, या फिर आपको सीधा ऑर्बिटल दे सकते हैं 1s ऑर्बिटल है, 1p 1d, इस तरीके से दे सकते हैं कि ये ऑर्बिटल पॉसिबल है या नहीं है। दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है, आपको n, l, m जो है क्वांटम नंबर्स की वैल्यू होगी, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऑर्बिटल है, विच ऑर्बिटल इज दिस हैविंग वैल्यूज n, l, m। उसके बाद तीसरी जो टाइप पूछी जाती है, आपसे ऑर्बिटल दिया होगा, आपको n, l, m तीनों की वैल्यूज पूछी जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन फॉर द टाइप्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल इज Which of the following sets of quantum numbers are not permitted? ये 4 अलग अलग सेट दिए गए हैं और आपसे ही पूछा है कौन सा सेट इनमें परमिटेड नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे कि n से n होता है, फिर l, फिर हम कैलकुलेट करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि n की जो भी वैल्यू होगी, l की वैल्यू हमेशा उससे कम होगी। मैं साइड में लिख देता हूँ, उनका यूज करेंगे। L की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 to n-1। पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ n के लिए L की वैल्यू n से 1 कम होनी चाहिए, उससे कम हो सकती है बट उससे उसके बराबर या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। m की जो वैल्यू होगी उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे -L2 + L। अगर इस रेंज में L की वैल्यू है और उसके लिए m की वैल्यू -L से +L है तो वो उस रेंज के बीच में है तो परमिटेड है, अगर नहीं है तो नॉट परमिटेड है। S की वैल्यू है या तो +½ होगी या फिर -½ होगी। हमने पढ़ा था S क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है और स्पिन क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज के लिए +½ लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए -½ लेते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर लेते हैं, n = 2 है। फॉर n = हम यहाँ नहीं देखेंगे, हम अपने स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे। फॉर n = 2, L क्या हो सकता है 0 to n-1, तो क्या हो सकता है 0 to 2-1। तो 0 to 2-1 में क्या होगा 0 to 1, और 0 to 1 में 2 वैल्यू हो सकती हैं 0 और 1। बट यहाँ पर क्या किया है, L की वैल्यू 2 दिया गया है, तो L की वैल्यू 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए दिस इज नॉट परमिटेड। वैल्यू ऑफ, हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ L can never be equal to value of n. Hence, this set of quantum number
numbers is not permitted। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ लिया है, हम डायरेक्ट सीधा भी बोल सकते थे कि n और l की वैल्यू बराबर है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमने सोल्व करके, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि l की वैल्यू n से हमेशा ही कम होती है, तो ये 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती कभी भी। इसीलिए हमने लिखा है वैल्यू ऑफ n कैन नेवर बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, हेंस दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिटेड। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड सेट की अगर बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड सेट में n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 है। हम वैल्यू l की कैलकुलेट करेंगे 0 टू n माइनस 1, तो 0 टू 2 माइनस 1, तो 0 टू 2 माइनस 1 में क्या होगा, 0 और 1। अब n की वैल्यू 2 के लिए l की वैल्यू 2 वैल्यू है, 0 भी और 1 भी है। तो हमें कौन सी दी गई, l की वैल्यू 1 दी गई है, जस्ट l की वैल्यू 1 पॉसिबल है। फिर हम चेक करेंगे m के लिए, फॉर l इज इक्वल टू 1, m क्या होगा, माइनस 1 2 प्लस 1 माइनस 1 0 और प्लस 1, ये 3 वैल्यू हो सकती है। अब तीनों में से गिवन वैल्यू है माइनस 1 है, वो भी पॉसिबल है। इसमें रेंज में गिवन है, तो इसलिए पॉसिबल है। फिर उसके बाद s की वैल्यू क्या गिवन है, प्लस ये माइनस हाफ दी गई है, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, ये भी पॉसिबल है। तो पार्टिकुलर वैल्यू n की 2 वैल्यू के लिए l की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है, उसके बाद m की वैल्यू 0 माइनस 1 और 1, तीनों में से तीनों पॉसिबल है। यहाँ पर माइनस 1 दी गई है, तो ये भी पॉसिबल है। s की वैल्यू माइनस हाफ है, ये भी पॉसिबल है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, hence this set of quantum numbers is permitted। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये सेट जो क्वांटम नंबर का परमिटेड है। थर्ड अगर हम बात करें, लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ध्यान से देखेंगे, n इज इक्वल टू 2, n के लिए 2 वैल्यू है, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 टू 2 माइनस 1, तो 0 टू 2 माइनस 1 में क्या हो सकता है, 0 और 1, तो 0 भी है और 1 भी हो सकती है। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू गिवन है, 0, ये भी ट्रू है, ये पॉसिबल है। आगे फिर l की वैल्यू 0 है, फॉर l इज इक्वल टू 0, m क्या होगा, माइनस 0 टू प्लस 0, तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, ये भी ट्रू है। l की वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू 0 हो सकती है, ये भी ट्रू है। आगे s की वैल्यू 0 दे रखी है, s इज इक्वल टू 0, विच इज रॉन्ग, बिकॉज वैल्यू ऑफ s कैन बी ओनली प्लस हाफ और माइनस हाफ। s की वैल्यू हमेशा या तो प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी। वैल्यू ऑफ s कैन नेवर बी 0। तो हम क्या लिखेंगे, दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट permitted because value of s can never be 0, it cannot be value other than प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। प्लस हाफ और माइनस हाफ के अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। इसीलिए जो है ये सेट जो क्वांटम नंबर का, दिस इज नॉट परमिटेड है। लास्ट अगर हम बात करें फोर्थ सेट में, तो यहाँ पर देखेंगे n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू क्या दी गई है 2, और l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 टू 2 माइनस 1, तो यहाँ लिख सकते हैं 0 और 1, ये 2 वैल्यू हो सकती हैं। तो 0 और 1 में से कौन सी दी है, यहाँ पर 1 गिवन है, तो l की वैल्यू 1 है, पॉसिबल है। फॉर l इज इक्वल टू 1, m क्या हो सकता है, माइनस 1 टू प्लस 1, तो हम माइनस 1 0 एंड प्लस 1। तो l की वैल्यू 1 के लिए n की वैल्यू माइनस 1 0 और प्लस 1 हो सकती है, बट यहाँ पर क्या गिवन है 2, तो इसका मतलब है दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिटेड। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 1, m कैन हैव ओनली माइनस 1 0 एंड प्लस 1, but not equal to
not equal to 2. Hence this set of quantum numbers इज नॉट परमिटेड। इसका मतलब क्या है, ये सेट जो क्वांटम नंबर्स का ये परमिटेड नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। अब देखो, इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसमें सेट ऑफ क्वांटम नंबर गिवन है, आपको फिर उससे बताना था। आपकी बार सेट गिवन नहीं है, आपको ऑर्बिटल्स दिए गए हैं डायरेक्टली। तो यहाँ से अब पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले एन और एल की वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे, एन एल और एम, उससे हम पता लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले एक एग्जांपल है, जैसे 7s की बात करें तो यहाँ पर आप समझेंगे आगे जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है, दिस इज वैल्यू ऑफ एन, ये किसकी वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एन होती है। और पीछे जो लिखा हुआ ये क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। ये क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। अब इसमें देखो 7s है, 2d है, 3f है, 1p है। इसमें 1px है, 1py है, 1pz है, कुछ नहीं बताया गया है। 2d में कौन सा है, इसका मतलब m की वैल्यू से यहाँ पर बात नहीं की गई है, m की पर्टिकुलर वैल्यू का यहाँ पर जिक्र नहीं है। हम n और l दोनों से ही हम पर्टिकुलर ऑर्बिटल के सेट को बता सकते हैं, ऑर्बिटल को बता सकते हैं पॉसिबल है या नहीं है। अब बात आता है, आपको एक वर्डिंग मैंने बोली थी कि पार्टिकुलर ऑर्बिटल इज प्रेजेंट ओनली इन पार्टिकुलर सबसेल। इसका मतलब है एस सबसेल में एस का ही ऑर्बिटल है, पी सबसेल में पी का ही ऑर्बिटल है, और डी सबसेल में डी का ही ऑर्बिटल है। तो यहाँ से जो पीछे लिखा हुआ एस ऑर्बिटल है, इसका मतलब क्या होगा, ये एस सबसेल में होगा। और एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस तरीके से आप गिवन ऑर्बिटल से एन और एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर आप जो उसको कंपेयर करके देखेंगे, पॉसिबल स्टेप यूज करके देखेंगे कि एन की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एल की ये वैल्यू हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो वो ऑर्बिटल पॉसिबल है, और नहीं हो सकती तो वो ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट हम लेते हैं आंसर में 7s को डिस्कस करते हैं। 7s हेयर वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 7। आगे जो नंबर लिखा होता है ये एन की वैल्यू होती है, और एस है एस ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन एस सबसेल में प्रेजेंट होता है। और फॉर एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। पहले भी हम लिख चुके हैं, एक बार और मैं लिख देता हूं कि एल की वैल्यू अगर 0 है तो एस सबसेल है, और एल की वैल्यू अगर 1 है तो पी सबसेल है, और एल की वैल्यू अगर 2 है तो डी सबसेल है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, फॉर एन इज इक्वल टू 7, एल क्या हो सकता है, 0 2 n माइनस 1, तो ये क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या 0 है, एन की वैल्यू 7 के लिए एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है। हैंस दिस ऑर्बिटल इज पॉसिबल, दिस ऑर्बिटल इज पॉसिबल। क्यों, बिकॉज फॉर n is equal to 7, L can have value equal to 0 की इक्वल वैल्यू हो सकती है, इसीलिए दिस सेट या दिस ऑर्बिटल इज पॉसिबल। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 2D। तो 2D ऑर्बिटल में देखें 2D, तो ये वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ n, और ये क्या है, ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल। तो एन की वैल्यू है और डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल किस में होगा, डी सबसेल में होगा। किस में होगा, डी सबसेल में। तो डी सबसेल के लिए वैल्यू एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉर डी सबसेल एल की वैल्यू क्या होगी, 2। फॉर डी सबसेल एल इज इक्वल टू 2, और एन इज इक्वल टू क्या होगा, 2। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एन एंड एल कैन नॉट हैव सेम वैल्यूज। Here n is equal to 2, L is equal to 2, both n and L
कैन नॉट हैव सेम वैल्यूज हैंस इसका मतलब क्या है कि दिस ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल, ये ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट इज 3f। 3f में ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ n, और ये क्या है f ऑर्बिटल, और f ऑर्बिटल किस में प्रेजेंट होता है, f सबसेल में, और f सबसेल के l की वैल्यू क्या होगी 3, क्या होगी l की वैल्यू 3। तो f फॉर f सबसेल वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3। इट मीन्स both n and l cannot have same values, hence this orbital is not possible, ये ऑर्बिटल भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट 1p, ये क्या होगा n, और ये क्या होगा आपका p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल किस में प्रेजेंट होगा, p सबसेल में। उसके बाद लिखेंगे फॉर p सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ से n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू भी क्या है 1 है। इसका मतलब क्या है, अगेन both n and l cannot have same values, hence this orbital is नॉट पॉसिबल, ये ऑर्बिटल भी पॉसिबल नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट टाइप जो डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड टाइप। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज यूजिंग एस टी डी एंड एफ नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें एन और एल सिर्फ 2 वैल्यूज गिवन है। इसका मतलब क्या है, एम की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है। तो पार्टिकुलर ऑर्बिटल कौन सा है, जैसे एस में एक ही ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल, एस सबसेल में। पी और पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर एम की वैल्यू गिवन ही नहीं है। इसका मतलब उसके अंदर पार्टिकुलर ऑर्बिटल कौन सा उसके बारे में नहीं पूछा गया है। सिर्फ ये पूछा गया कि वो 1s ऑर्बिटल है, 2s है, 3s है, या 2p है, 3p है, 4p है। सिर्फ p ऑर्बिटल या s d ऑर्बिटल उसके अंदर पार्टिकुलर कौन सा वो नहीं पूछा गया है। तो ये सिंपल है। इससे भी एक और अगर m की वैल्यूज भी गिवन होती फिर थोड़ा सा आपको और डिफिकल्ट हो जाता कैलकुलेट करने में, अदरवाइज वो भी सिंपल है अगर हम स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम आंसर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1। अब की बार हमें ये बताना है एस पी डी एफ नोटेशन यूज करके ये 1s है, 2s है, 3s है, 4p 2p को कौन सा ऑर्बिटल है ये बताना है। n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 2 l कैन हैव 0 to n माइनस 1। l की वैल्यू क्या सकती है 0 to n माइनस 1। l की वैल्यू अगर 0 है और 1 है, 2 वैल्यू हो सकती है। तो आउट ऑफ दीज 2 वैल्यू कौन सी वैल्यू गिवन है, l की वैल्यू 1। फॉर l इज इक्वल टू 1, ये कौन सा l इज इक्वल टू 1 होता है, कौन सा सबसेल हो गया आपका p सबसेल। l इज इक्वल टू 1 है मतलब क्या है p सबसेल है। और p सबसेल में कौन सा ऑर्बिटल होगा p ऑर्बिटल होगा। वैल्यू ऑफ n जो होती है ये क्या बताता है आपका सेल, मेन सेल बताता है 2 है। p सबसेल
contains only p orbitals. p subshell contains only p orbitals, hence this is 2p orbital. ये कौन सा होगा आपका 2p ऑर्बिटल हो गया। 2 कहाँ से n की वैल्यू आ गई जो है, और l की वैल्यू से सबसेल पता चला। सबसेल से हमें ये पता है पार्टिकुलर सबसेल में पार्टिकुलर ही ऑर्बिटल होगा, तो p सबसेल है तो उसके अंदर p का ही ऑर्बिटल होगा, ये 2p ऑर्बिटल होगा। अगर वैल्यू ऑफ m भी साथ में गिवन होती तो फिर आपको यहाँ पर p को स्पेसिफाई करना पड़ता कि वो px है, py है या pz है। सेकेंड हम पार्ट ले, n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, 4 l इज इक्वल टू 0। पहले तो ये चेक करेंगे कि n की वैल्यू 4 है, l की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0 2 4 -1, वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो 4 वैल्यूज हो सकती है। इन चारों में से कौन सी दी गई है, ये दी गई है 4 l इज इक्वल टू 0। यहाँ हम बोलेंगे इफ l इज इक्वल टू 0 इट मीन्स दिस इज एस सबसेल। ये कौन सा सबसेल है, एस सबसेल है। एस सबसेल consists of s orbital only, hence this is 4s orbital। कौन सा ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल, ये 4s ऑर्बिटल है। ये सेकंड टाइप कंप्लीट हो गया। थर्ड हम डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, n इज इक्वल टू 5 है और l इज इक्वल टू 3 है। सबसे पहले तो n की वैल्यू जो 5 है, l क्या क्या हो सकता है, 0 2 5 -1, यानी कि 0 1 2 3 4, ये 5 वैल्यूज हो सकती हैं। और यहाँ पे 3 वैल्यू गिवन है। इफ l इज इक्वल टू 3 इट मीन्स दिस इज कौन सा सबसेल होगा, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। दिस इज एफ सबसेल। उसके बाद एफ सबसेल कंटेन्स ओनली एफ ऑर्बिटल्स, हैंस दिस इज, इसलिए कौन सा, दिस इज 5f ऑर्बिटल, दिस इज 5f ऑर्बिटल। तो इससे क्लियर हो जाता है कौन सा ऑर्बिटल है, 5f ऑर्बिटल है। लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट, n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 2। तो फॉर n इज इक्वल टू 3 l क्या हो सकता है, 0 2 3 -1, यानी कि 0 1 2। 0 1 2 में से कौन सी वैल्यू यहाँ पर दी गई, 2। तो 2 में कौन सा सबसेल हो जाएगा आपका, एस पी डी, ये हो जाएगा आपका डी सबसेल, दिस इज डी सबसेल। तो इफ एल इज इक्वल टू 2 इट मीन्स दिस इज डी सबसेल, दिस इज डी सबसेल, एंड इट कंटेन्स ओनली d orbitals, it contains only d orbitals, hence this is 3d orbital, this is 3d orbital। so dear students, 4 part जो है we have discussed today। so next type जो है लास्ट टाइप, जिसमें क्या होगा, वहाँ पर आपको ऑर्बिटल के अंदर m की वैल्यूज भी गिवन हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग पार्टिकुलर ऑर्बिटल बताना हो सकता है। और एक बचता है आपको पार्टिकुलर ऑर्बिटल, जैसे 4dxy 3dz², इस तरीके से पार्टिकुलर ऑर्बिटल गिवन हो, फिर n l m वैल्यूज पूछी जाए, तो इस तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये जो लास्ट टाइप है, दिस इट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। रिमेनिंग जो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।